चीमा साहब, ये जो मोहाली में कुछ जगह पर बाई इलेक्शन की बात आ रही है और बाकी जो ओवरऑल जो नगर निगम के नतीजे आने हैं कल, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो जो डिमांड किया था इलेक्शन कमीशन थे कि बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी हुआ कि कितने शहरों में एक एक वार्ड में सभी पार्टियों के नॉमिनेशन रद्द हो गए। तो ये हो नहीं सकता कि सभी पार्टियों के उम्मीदवार रद्द हो जाएं और एक कांग्रेस के उम्मीदवार रह जाए। फिरोजपुर में 8 वार्ड में हुआ, गुरुहर साहिब में 8 वार्ड में हुआ, जो है मलूका साहब के गांव में 7 वार्ड में हुआ, महराज में 5 वार्ड में हुआ। तो रीपोलिंग तो यहाँ सारी री इलेक्शन होनी चाहिए। अगर इंसाफ करना होता ना तो फिर तो वो तो पहले मेजोरिटीज बढ़ा के बैठे हैं, अनअपोज्ड इतने जिता दिए। तो अब 2-3 जो है उनके ऊपर आप जो कह रहे हो कि रीपोलिंग ऑर्डर कर रहे हो, तो ये बाकी जो इतनी बड़ी दादरी हुई है उसके लिए कौन जिम्मेवार? कमीशन को चाहिए था पहले दिन से एक्टिव रहना चाहिए था। पहले तो कमीशन बिल्कुल आराम से सोया हुआ, किसी बात का कोई नोटिस ही नहीं है। जीरा में श्रोमणी अकाली दल के 17 के 17 कैंडिडेट्स को भगा दिया गया, लाइन में लगे हुए थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो उसका क्या नोटिस दिया कमीशन? जब एक पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं है तो हमने बोला था कि कम से कम जहां सारे उम्मीदवारों के नॉमिनेशन रद्द हो गए तो वहां तो कुछ करो। यहाँ गोलियां चली है, इतना कुछ वायलेंस हुआ है, वीडियोस हैं, वहां कुछ करो। तो अब एक तो वार्ड के ऊपर जो है रिपोर्टिंग करोगे तो उससे कोई जो है ज़्यादा स्थिति चेंज होना नहीं है, जहाँ लोगों की सेटिस्फेक्शन होने वाली नहीं है। इलेक्शन तो फ्रॉड इलेक्शन। तो नतीजों से कोई उम्मीद नहीं है अकाली दल को? नहीं, हम तो फिर भी लड़े। अकाली दल तो संघर्ष वाली पार्टी है। हमने तो लास्ट जो है पूरे 4 बजे तक अपना पहरा दिया, जितना हम कर सकते बेस्ट किया। उसका ये नहीं, लेकिन यहाँ नॉमिनेशन ही रद्द कर दिए तो वहाँ क्या करो? यहाँ अगर आपने वोट से शिफ्ट कर दिए हैं तो उसको कैसे डरवा पाओगे? लास्ट डे तक जो है वोटर लिस्टें क्लियर नहीं थी कि किस वोटर लिस्ट के ऊपर वोट होगी। यहाँ की 250 वोट यहाँ से उठाकर किसी और वार्ड में डाल दी जाती, तो वहाँ क्या करो? ये चीज़ें हुई हैं। अदरवाइज हमने पूरा अपना कैंपेन चलाया, पूरा अग्रेसिवली वर्कर ने फाइट किया। जो जो तरीका होता है डेमोक्रेटिक, उस तरीके से हमने किया। और 100% है कि हमारी परसेंटेज जो है वोट की सभी चीज़ों के बाद भी बढ़ेगी, ये आज ही दावे से कह सकते हैं। लेकिन ये कमीशन की जो ड्यूटी बनती थी उससे हम सेटिस्फाइड नहीं। ठीक है सर की दल उसको सपोर्ट करेगा? देखिए, हमारे पास तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी ने दी है। अगर कोई ऐसी हमारे पार्टी के ध्यान में आएगी तो पार्टी उसके ऊपर विचार करेगी। ये भी मैं तो यहाँ बैठे फैसला नहीं कर सकता, ना भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि कोई नया प्रोग्राम है। एक्टिविस्ट पकड़े जा रहे हैं? नहीं, हमारा बड़ा स्पष्ट है कि अगर तो डेफिनेटली किसी ने कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो, हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं। लेकिन दूसरी बात है कि सभी के ऊपर हो। ये ना हो कि कुछ लोग इतनी नफरत फैलाने में ओपनली लगे हैं तो उनके बारे में आप कुछ ना करो और जो है टारगेट कर करके किसी को करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। ला सभी के लिए एक होना चाहिए। ट्विटर पे आप देखोगे, फेसबुक पे देखोगे, बहुत से लोग हैं जो सारा दिन नफरत फैलाते रहते हैं। तो एक तो है कि जो सोशल मीडिया पे नफरत फैलाते हैं, एक वो भी लोग हैं जो यहाँ किसान बैठे थे वहाँ नफरत फैलाने गए थे, वहाँ जाके उन्होंने पत्थर मारे और उनको जख्मी करने की कोशिश की, अटैक किया, वो भी तो नफरत ही थी। तो उनकी तो पहचान बड़ी आसानी से हो सकती है, उनकी वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं। बहुत से लोग उनमें जो हैं एक पार्टी के लोग हैं, उनकी डिटेल्स भी मीडिया ने दी है। तो आप उनके अगेंस्ट क्यों नहीं काम करते? सबके अगेंस्ट करो। कोई भी जिन्होंने फिजिकली इतना गलत काम किया, क्रिमिनल असॉल्ट किया, हेट कैंपेन चलाया, उनके भी अगेंस्ट करो काम। तो आपको लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं? नहीं, अभी तक तो यही लग रहा। जैसे आंदोलन में भी आप देखिए कि टारगेट कर करके आप लगे हुए हैं कि कोई जो है जनरली जो है पीसफुली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई सिंगर कर रहा है, कोई गायक कर रहा है, कोई आर्टिस्ट कर रहा है, तो आप उसको किसी को इनकम टैक्स का नोट, आड़ती को इनकम टैक्स का नोट, किसी के कोई एजेंसी बुला रही है, किसी को कोई एजेंसी बुला रही है, तो ये तो टारगेट करके करे। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ म्यूनसिपल इलैक्शन ਹੋਏ हैं ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ है, 3 ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ होनी है। देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद ये इल्ज़ाम है। ये ठीक है कि इस समय विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं,
क्योंकि अकालीज का तो काफ़ी आपके सामने ही है कि लोग उनको बिल्कुल दरकिनार कर चुके हैं, और बीजेपी वाले जो हैं वो किसानी मुद्दे को लेके बहुत खफा हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सरकार से। सो इसलिए उनके पास कोई ऐसी कोई नई चीज़ तो नहीं है। हाँ, आ जाके वो यही कह रहे हैं कि बहुत धक्का हुआ है, जबकि असलियत ये है कि उनको अपने कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे फाइट करने के लिए, क्योंकि ये पहली बार है कि अब वो अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ना ही अकाली दल को मिल रहे हैं कैंडिडेट्स और ना ही बीजेपी वालों को मिल रहे हैं। सो अपने वो छुपाने के लिए, अपनी मुश्किल को छुपाने के लिए, अपनी परेशानी को, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन मैम कुछ सीटों पर जैसे मोहाली में अभी थोड़ी देर पहले एक इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट आया, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं कई जगह पर, रीपोलिंग, माफ कीजिएगा, रीपोलिंग हो रही है, तो उससे लगता तो है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बवाल हुआ ही था। देखिए, ऐसे है कि ये कोई पहली बार तो रीपोलिंग नहीं हो रही है। आप अगर पीछे चले जाएं, अगर कहीं पे कोई लगता है इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि कहीं कहीं लगता है उनको कि ऐसे कुछ हुआ, अनफेयर कुछ बात हुई है, तो वो दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। इसमें तो ऐसा तो नहीं है, कहीं भी कोई भी वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकता है, तो दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंट है मैम कांग्रेस की जीत को लेकर? बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंट है कि सारे पंजाब में एक बहुत बड़ी लहर चल रही है, और पूरे इलेक्शन जो है ये हमने जो इलेक्शन चल रहे हैं कमेटियों के और कॉर्पोरेशन के, हम पूरे स्वीप करेंगे। मैम, ये सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां सब अपने पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर चुनाव में है, तो कहीं ना कहीं अगले साल जो विधानसभा चुनाव है उसका एक एनालिसिस भी हो जाएगा कि क्या निकल के आता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सेमीफाइनल है जैसे आपने कहा, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर इन्हीं दिनों में हमारा फाइनल होगा। सो मुझे लगता है कि सारी जो सिचुएशन है बिल्कुल सामने आ जाएगी, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਨਐਮ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰੀਬ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਨਰ ਕਾਰਡਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਊਟਰ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਗਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 200 ਗਜ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ।